नमस्कार दोस्तों, मैं रत्न सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों, कल हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा। आज दोस्तों हम ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे बनते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की श्रृंखला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ किताबें दी गई हैं और कुछ बैचेस हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या अर्थ होता है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण होगा दोस्तों। घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, बढ़े हुए तापमान का बढ़ना, शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? इन चार ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत ही बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत ही बच्चे सोच रहे हैं कौन सा आंसर होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है। तो आपने देखा होगा कुछ दोस्तों ऐसे आपके प्रदेश होते हैं जहाँ पे ठंड बहुत ही ज़्यादा होती है। ठंड क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। और वहाँ पे जो हमारे सूर्य देवता हैं, बहुत ही कम समय के लिए आते हैं दोस्तों, बहुत ही कम समय के लिए आते हैं। तो ऊष्मा जो हमारे दोस्तों, हमारे अनाज दोस्तों, जो हमारे पौधे और जो हमारे पौधे सब्जियों और हमारे दोस्तों अनाज के पौधों के लिए, जैसे गेहूं का पौधा, चावल के पौधे और भी पौधों के लिए दोस्तों, जो कि बहुत ही आवश्यक है, उनके लिए जब वो नहीं मिलता दोस्तों, कुछ पौधे होते हैं कि बिना सूर्य के प्रकाश यानी ऊष्मा के बिना दोस्तों उनका गुजारा नहीं हो सकता। तो वो दोस्तों उनके लिए बहुत ही आवश्यक होती है ऊष्मा यानी सूर्य का प्रकाश। तो कुछ समय बाद जब जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो ये पौधे क्या होंगे दोस्तों, इन पौधों का अगर उचित ऊष्मा नहीं मिली इन्हें, तो इनका क्या होगा? अंत हो जाएगा, इनका विनाश हो जाएगा। तब दोस्तों हमारे किसान भाइयों ने इसका दोस्तों उपाय निकाला और उन्होंने ग्रीन हाउस की क्या की दोस्तों? उन्होंने ग्रीन हाउस बनाया। क्या बनाया? ग्रीन हाउस। उन्होंने क्या किया दोस्तों? शीशे से या और भी कई चीज़ें होती हैं, पन्नी से दोस्तों, त्रिपाल आप जानते होंगे, उससे अपने जहाँ पे उन्होंने दोस्तों सब्जियां लगाई, जहाँ पे उन्होंने पौधे लगाए, उसको चारों तरफ से क्या किया? घेर लिया, बंद कर दिया दोस्तों। ठीक है, ऐसा वो लगाया, शीशा लगाया कि जो कि दोस्तों जिससे कि सूर्य का प्रकाश आसानी से पारदर्शित हो दोस्तों, पारदर्शी चीज़ें दिखाई दे अंदर बाहर की, उसे पारदर्शित कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश दोस्तों आसानी से इसमें आ सकता था, पर निकल नहीं पाता, क्योंकि दोस्तों कुछ तो पौधे अवशोषित कर लेते थे और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसे क्या कर लेते थे? अवशोषित कर लेते। जिस कारण से दोस्तों जब कुछ गैसें इसमें से निकलती थी और जो हमारे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी जो गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, वह वायुमंडल में उन्हें अवशोषित कर लेती थी। और दोस्तों जिससे कि क्या होता था? बहुत ही ज़्यादा घनीकरण, और क्या होता था दोस्तों? हमारा वायुमंडल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था। तो वही है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना हमारे किससे? हरित गृह प्रभाव है दोस्तों का अर्थ होता है। ठीक है, तो वो गैसें जो होती हैं वो प्रभावित करती हैं। और भी चीज़ें जानेंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना दी थी C.C. पार्क ने, G.N. जेफर्स ने, जोसेफ फोरियर ने या एल जॉर्डन। दोस्तों जो ग्रीन हाउस के बारे में बताया था वो हमारे महान वैज्ञानिक थे जोसेफ फोरियर। कौन थे दोस्तों? जो कॉपी कलम लिए रहेगा, चीज़ों को आप लिखते चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जोसेफ फोरियर ने ही दोस्तों हमें ग्रीन हाउस के बारे में बताया। जोसेफ फोरियर दोस्तों, जोसेफ फोरियर कौन थे? जोसेफ फोरियर थे। ठीक है दोस्तों, जोसेफ फोरियर थे, इन्होंने ग्रीन हाउस के बारे में हमें सारी चीज़ें बताई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण में जो ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है वो सबसे ज़्यादा किस कारण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस जो होती है, जिस कारण से हमारा तापमान जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, तापमान में जो वृद्धि होती है,
तापमान में जो वृद्धि होती है वो दोस्तों हमारी होती है सबसे ज़्यादा किस गैस के कारण, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। किसके द्वारा? 60% दोस्तों योगदान हमारे तापमान के गर्म होने का सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। बाकी 40% हमारी अन्य गैसों का होता है दोस्तों। बाकी 40% हमारी अन्य गैसों का योगदान होता है हमारे वायुमंडल को, हमारे तापमान को गर्म करने का। पर सिर्फ 60% जो होता है दोस्तों वह योगदान होता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो सोचिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज़्यादा हमारे वायुमंडल को प्रभावित करती है दोस्तों। ये हमारी ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, तो 20 जिन बच्चों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत ही सही आंसर दिया। नेक्स्ट देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? अमोनिया तथा ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। यानी कौन सा सी गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में जो होती है वो क्या करती है दोस्तों? योगदान देती है। तो आपको अभी मैंने बताया कि CO2, कौन? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी गैस होती है जिसके कि 60% हमारे क्या होता है? योगदान होता है हमारे वायुमंडल को गर्म करने में, वायुमंडल को प्रभावित करने में या गर्म करने में या ग्रीन हाउस इफेक्ट डालने में। ये ग्रीन हाउस गैस होती है। और हमारी इसकी दोस्तों और भी ज़्यादा उपयुक्त होती है गैस, कौन होती है? मीथेन। कौन होती है दोस्तों? मीथेन। मीथेन में भी दोस्तों अवशोषण करने की या ऑब्जर्व करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है। क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है दोस्तों मीथेन में। तो कौन सा गैस समूह जो होता है ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान देता है? तो वो गैस समूह होता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती है? दोस्तों बात हो रही है यहाँ पे प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन या जलवाष्प। दोस्तों जो प्राकृतिक से प्राप्त होती है वो हमें क्या होती है? जलवाष्प होता है दोस्तों। क्या होता है? जलवाष्प। जिस कारण से दोस्तों जलवाष्प हमारा दोस्तों ये प्राकृतिक रूप से हमें मिलती है दोस्तों। किसके रूप में प्राप्त होती है जलवाष्प? प्राकृतिक रूप से, प्रकृति से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? प्रकृति से प्राप्त होती है दोस्तों। इसलिए यह सर्वाधिक हरित गृह प्रभाव यह उत्पन्न करती है। यहाँ अगर ये प्राकृतिक रूप न होता तब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड सही हो जाता, पर यहाँ प्राकृतिक रूप से दोस्तों है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। क्या होगा? जलवाष्प होगा। डी। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों क्या है? कौन सी गैस, कौन सी गैस होगा यहाँ पे? कौन सी गैस, कौन सी गैस वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा। सी टेट में आपको पूछा गया क्वेश्चन है, यूबी टेट में भी आ सकता है, सुपर टेट। मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जलवाष्प होता है या क्या होता है? जल्दी से बताएं दोस्तों। मैंने आपको बताया था हरित गैस, हरित गैसें मैंने आपको बताई थी दोस्तों कि जो प्रमुख हरित गैसें हैं, वैसे तो दोस्तों बताया गया कि हरित गैसों के अगर बारे में बात की जाए तो 30 से भी अधिक हरित गैस होती है। किससे? 30 से अधिक हरित गैस मानी जाती है, 30 से अधिक हरित गैस मानी जाती हैं। पर कुछ प्रमुख हरित गैस जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, पहला तो हमारा क्या है दोस्तों? आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा होता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं? NO2, नाइट्रस ऑक्साइड, या जिसे लॉफिंग गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉफिंग गैस दोस्तों इसे कहा जाता है। दोस्तों जैसे भीड़ उड़ हुई, काफ़ी भीड़, अगर भीड़ को इधर उधर भगाना है तो दोस्तों हमारे पुलिस कर्मचारी इसी गैस का प्रयोग करते हैं, इसे लाफिंग गैस कहते हैं। लोग हंसने लगते हैं, भागने लगते हैं, वो चीज़ होता है। और आँखों में दोस्तों जलन भी होने लगती है इससे, और आंसू भी काफ़ी गिरता है। तो वो अश्रु नहीं, सॉरी, ये अश्रु गैस दूसरी होगी, ये लाफिंग गैस है दोस्तों, इसमें हंसने लगते हैं, वो अश्रु गैस दूसरी होती है। तो ये NO2 दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है, हंसने लगते हैं लोग इसमें। और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई दूसरी, आप जानते ही हैं, मीथेन।
चौथी आपकी जलवाष्प। ये 4 आपकी हो गई दोस्तों, ये प्रमुख होती हैं हमारे वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग में। यही गैसें जो होती हैं हरित गैसें, ये ही दोस्तों हमारे अवशोषण करती हैं और ज़्यादा तापमान को हमारे बढ़ाती हैं, गर्म करती हैं। तो वैश्विक तापमान में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सी हरित गैस नहीं है। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, CH4, जल वाष्प, SO2, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड की कहीं बात हुई थी? सल्फर डाइऑक्साइड की कहीं बात नहीं हुई। सल्फर डाइऑक्साइड की बात कहीं नहीं की गई दोस्तों। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की बात कहीं नहीं गई। N2O, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, जिसको मैंने अभी बताया आपको, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस अभी बताया मैंने आपको। CH4 दोस्तों जलवाष्प, ये सब क्या है? ये हरित गैस से कहलाती है दोस्तों। पर जो SO2 है ये हरित गैस नहीं होती है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, CO2 दोस्तों, ये भी क्या है? हमारी हरित गैस है। याद रखिएगा, इसकी बहुत ज़्यादा 60% इसका मैंने आपको बताया ना, 60% योगदान होता है हरित गैस को गर्म करने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है, सौर विकिरण के परावैंगनी अंश को अवशोषित करती है, संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है, ठीक है, और सौर विकिरण के अवरुक्त अंश को अवशोषित करती है। जल्दी से बताएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएं। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। जो दोस्तों सौर विकिरण के, जो सौर विकिरण होगा यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है दोस्तों? आप सभी जानते हैं जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी हरित गैस है। क्या है? यह हमारी हरित गैस है दोस्तों। तो जो ये हमारी हरित गैस होती है दोस्तों, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और भी हमारी जो गैसें होती हैं जैसे मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, N2O, NO2 दोस्तों, ये हो गए, और जलवाष्प हो गए। ये सब दोस्तों हमारा क्या करती हैं? ये जो सौर विकिरण जो होती हैं दोस्तों, अवरक्त विकिरण जो होती है, सौर विकिरण की अवरक्त किरणें जो होती हैं, उन्हीं अंश को क्या करती हैं? अवशोषित करती हैं, जिस कारण से हमारा वायुमंडल बहुत ही धीरे धीरे क्या होता है? गर्म हो जाता है दोस्तों। वही चीज़ है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ये करता है, सौर विकिरण का अवरक्त करता है। सिर्फ यही नहीं, सारे दोस्तों गैसें सौर विकिरण को क्या करती हैं? अवरक्त करती हैं, अवशोषित करती हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। CTET में पूछा गया क्वेश्चन है, CTET में आपके पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा हानिकारक भी है और लाभदायक भी है? ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे पौधे होते हैं, ये हमसे क्या प्राप्त करते हैं? हम दोस्तों इन्हें क्या प्राप्त करते हैं? CO2। ये हमारे पौधे जो होते हैं ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, और इन्हीं से ये अपना जीवन, और जो आप जानते हैं दोस्तों कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सारी चीज़ें। बदले में ये हमें क्या प्राप्त करते हैं? हमें देते हैं ऑक्सीजन। क्या देते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिससे कि हमारा पृथ्वी पर जीवन यापन हो पाता है। बिना ऑक्सीजन के क्या हम दोस्तों जी पाएंगे? तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे है दोस्तों, जो कि हमारे लिए लाभदायक भी है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हमारा 60% दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हरित गैस में, ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालने वाली, सबसे ज़्यादा हानिकारक गैस हमारी कौन मानी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड मानी जाती है। तो ये हमारे लिए लाभदायक भी है दोस्तों, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो पेड़ पौधों का भी जीवन दोस्तों नष्ट हो जाएगा, और जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो ये हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है।
तो डी जिन बच्चों ने आंसर बताया है बिल्कुल सही बताया है। निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन करना, तेज 40 स्वचालित संख्या में विस्फोट, सौर धधक में वृद्धि, अत्यधिक वनोन्मूलन। नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर चुनिए। केवल दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा चौथा, केवल पहला चौथा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि आखिर किस कारण जो जलवायु हमारा परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमारा वातावरण जो परिवर्तन हो रहा है, तो वो आखिर क्यों हो रहा है, क्या कारण है? सबसे पहला कारण तो जो जीवाश्म ईंधन को अधिकाधिक हम जला रहे हैं दोस्तों, वो हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा हम प्रयोग कर रहे हैं जीवाश्म ईंधनों का, ये हो रहा है। दूसरा, तेज 40 स्वचालित संख्याओं का विस्फोट, जो तेज दोस्तों हम लोग चलाते हैं, साधनों का प्रयोग करते हैं और संख्या विस्फोट हो रहा है, वो भी दोस्तों बहुत ज़्यादा वो है। और तीसरा होता है अत्यधिक वनोन्मूलन। हम अत्यधिक पेड़ों को क्या काट रहे हैं दोस्तों, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, पेड़ों को नष्ट करते जा रहे हैं, इसलिए। तो केवल सी इज द राइट आंसर। जलवायु परिवर्तन की दोस्तों यही हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि इसलिए हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो सी जिन बच्चों ने आंसर बताया बिल्कुल सही बताया। ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं, आप सभी ले सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि वैश्विक तापक्रम में वृद्धि से संबंध है, वह है कौन सी होती है? क्लोरीन होती है, मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस है जो कि वैश्विक तापक्रम में बहुत ही वृद्धि, न कि वैश्विक तापक्रम में। एक हिंट मैं आपको दे दूं कि वह हरित गैस भी होती है। क्या होती है? हमारी हरित गैस मानी जाती है, ग्रीन गैस भी वह मानी जाती है। और दोस्तों वह जीव जंतुओं से प्राप्त होती है, जीव जंतुओं से भी प्राप्त होती है, ये भी हिंट दे रहा हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल सही आप पकड़ रहे हैं कि जो धान के खेत से दोस्तों उत्पन्न होने वाली गैस होती है वैश्विक तापक्रम में, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, किसमें? ग्लोबल वार्मिंग में होती है। कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी। देखते हैं किसका सही होता है दोस्तों, बताते हैं कौन से बच्चे सही बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, जिन बच्चों ने मीथेन बताई, मीथेन वो कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा अवशोषण करने की शक्ति, यानी ऑब्जर्व करने की शक्ति, सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करने की शक्ति इसी गैस में होती है। ये बहुत जल्दी ऑब्जर्व करती है अवरुद्ध विकिरणों को दोस्तों, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? केवल धान के खेतों से, केवल दीमक की बाम्बी से, ए एवं बी दोनों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। मीथेन गैस किससे होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। देखते हैं कौन सा बच्चा आंसर देता है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का। बिल्कुल, मैंने अभी तो आपको बताया कि ए तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया कि भाई धान के खेत से हमारा मीथेन गैस पाई जाती है। कौन? मीथेन। और केवल दीमक की बाम्बी से, दोस्तों मैंने अभी आपको जीव जंतु भी हिंट दिया कि दीमक की बाम्बी से भी हमारा मीथेन गैस प्राप्त होता है। तो हमारा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों होगा। जो बच्चों ने ये आंसर दिया बिल्कुल सही दिया। नेक्स्ट चलते हैं। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप क्या है? जो भूमंडलीय उष्णता उसका परिणाम क्या है? स्वाभाविक संपर्क बेहतर हो गए हैं, हिमनद पिघलने लगे हैं, समय से पूर्व आम में बौर आने लगे हैं, स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ा है। निम्नलिखित कौन सा सही? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। किसी भी मेरे बच्चे का यह गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप क्या होगा? जब भूमंडलीय उष्णता बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा दोस्तों? पहला तो जो हमारे हिम से बने हुए, यानी बर्फ से बने हुए जो हमारे पहाड़ हैं, बर्फ से बने जो हमारे क्या है दोस्तों पहाड़ हैं, वो क्या होंगे? बहुत ही जल्दी गलने लगेंगे। और गलने लगे जिससे पानी का भी स्तर क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। पानी का स्तर भी धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ने लगेगा। और समय से पूर्व हमारे किस क्या होगा? आम में भी के पेड़ जो होते हैं ना दोस्तों, आम के पेड़ में क्या आने लगेंगे? बौर आने लगेंगे। आम के पेड़ में क्या? बौर आप सभी जानते होंगे, गांव के लड़के तो तुरंत जान जाएंगे, जो सिटी वाले हैं। बौर इन द सेंस दोस्तों, आम के आने से पहले पेड़ में क्या आता है?
बौर आता है, फिर उसके बाद आम आता है, ठीक है, आने लगेंगे, और हमारे जो स्वास्थ्य पे है उसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। मानो कि कौन सी क्रिया जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण या कृषि? कौन सी जलवायु परिवर्तन? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे खनन बता रहे हैं, कुछ बच्चे मत्स्य बता रहे हैं। देखते हैं कौन होते हैं जलवायु परिवर्तन में सार्वभौमिक प्रभावित होते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन में उत्तरदायी होती है हमारी कृषि। क्यों होती है कृषि? क्योंकि कुछ लोग दोस्तों अधिक अनाज के लालच में रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। और जो दोस्तों रासायनिक खादों के प्रयोग के साथ साथ जो कीटनाशक दवाई होती हैं उनका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा करते रहे दोस्तों, जिससे कि दोस्तों हमारा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है। सबसे ज़्यादा कारण हमारा क्या है? कृषि है। जिन बच्चों ने कृषि बताया है बिल्कुल सही आंसर बताया, और तो गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निश्रण होता है वह है, जुगाली इन द सेंस पगुराना। गांव के बच्चे तुरंत, मैंने अगर आपने कल की क्लास मेरी ली होगी तो आप तुरंत इसका आंसर दे पाएंगे, अगर आपने नहीं ली है तो आप नहीं दे पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मीथेन होगा, CFC होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। जो होते हैं ना दोस्तों, जो हमारे दोस्तों जो जानवर होते हैं, आप सभी ने देखा होगा, कुछ हमारे ऐसे जानवर होते हैं, ज़्यादातर दोस्तों आपने देखा होगा गांव में भैंस, गाय, दोस्तों भैंस और गाय, ऊँट, ये सभी आप देखते होंगे दोस्तों। क्या होता है? अपने मुंह को हमेशा चलाते रहते हैं, मुंह को क्या करते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं, मुंह को चलाते रहते हैं, आराम से क्या करते रहते हैं? जुगाली करते हैं। क्या करते हैं? जुगाली करते हैं दोस्तों, क्या पगुराते हैं। उसका कारण क्या होता है? वो अपने भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? भोजन को पचाने के लिए दोस्तों ऐसा करते हैं, और उससे ही हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है? मीथेन गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है? मीथेन। बी इज द राइट। चलिए बिल्कुल सही आंसर बताया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो हमारा विश्व दोस्तों भूमंडलीय तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि विश्व भर की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी, इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया गया? कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा गया। तो ये किसने प्रतिक्रिया के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा? किसने रखा? ऑस्ट्रेलिया ने, जर्मनी ने, जापान, न्यूजीलैंड ने। जिन बच्चों को मालूम बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कौन सा बच्चा आंसर बताता है, कौन सा बच्चा बताता है। तो दोस्तों यह प्रस्ताव हमारा रखा था न्यूजीलैंड ने। किसने रखा था? न्यूजीलैंड ने। जिन बच्चों ने डी बताया बिल्कुल सही आंसर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आंसर देता है। निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी? दोस्तों कार्बन टैक्स लगाने की भी घोषणा कर दी गई। कब? 2019 में टैक्स लगाने की क्या कर दी गई? घोषणा कर दी गई कि भाई इसका समाधान करना है, जो इसका समाधान नहीं करेगा तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। कौन था? थाईलैंड था, चीन था, सिंगापुर या मलेशिया? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे दोस्तों इसका वो कर लें। तो वो था हमारा दोस्तों गैस, कौन था? सिंगापुर था। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, दोस्तों मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस की कुल मात्रा को कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड सूचकांक, कार्बन पदचिह्न, कार्बन पृथक्करण या कार्बन अवशोषण? तो ये दोस्तों जो गति को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आलंबन जो हमें प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? कार्बन पदचिह्न कहलाता है। जिन बच्चों ने भी आंसर बताया बिल्कुल सही आंसर बताया। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक कार्बन उत्सर्जक देश है? दोस्तों कौन सा देश ऐसा है जो कि विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक कार्बन उत्सर्जन? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत या यूरोपीय संघ? वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें, किसी भी बच्चे का मेरा गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में, इस विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, सबसे
अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? सबसे अधिक जनसंख्या की बात की जाए, सबसे अधिक जनसंख्या की बात की जाए, आप सभी जान गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं किसकी? चीन की, जिससे अभी हमने कोरोना की मार झेली थी दोस्तों। तो चीन ही है दोस्तों जिसने सबसे पहले, विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक कार्बन उत्सर्जक माना जाता है हमारा चीन दोस्तों। बी इज राइट। नेक्स्ट है, निम्न किसे कार्बन निगेटिव दोस्त के रूप में मनाया जाता है? कार्बन निगेटिव दोस्तों, कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है। कार्बन निगेटिव देश के रूप में किसे जाना जाता है? अफगानिस्तान होगा, बहरीन होगा, भूटान होगा या नेपाल होगा। तो दोस्तों पूछ रहा है क्या, सबसे अधिक किसे कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना? तो कार्बन निगेटिव दोस्तों जाना जाता है किसको? भूटान को। किसको? भूटान को दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी बच्चों का। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों उम्मीद कर ये आपके स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।